हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ओल्ड ट्रेंडी वीडियोज़ में। कई बार हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे पेन ड्राइव्स हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप्स हैं, मेमोरी कार्ड है, एसडी कार्ड है जो कि हमारे मोबाइल में होता है। कई बार किसी अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है, तो उससे क्या है कि आपने अपने पेन ड्राइव को किसी दूसरे के सिस्टम में यूज़ कर लिया, या आपकी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया है। उससे समटाइम्स आपकी जो फाइल्स होती हैं वो वायरस उसको हाइड कर देता है। आपको प्रॉपर्टी में बाहर अगर आप अपनी पेन ड्राइव की स्पेस देखेंगे तो फुल दिखाएगा, पर उसमें डेटा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होता है, और ऐसा जनरली लोगों के साथ होता है, डेली लाइफ में फेस करते हैं लोग। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको तुरंत चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है, और इट्स वेरी, ये आपको बहुत परेशान कर देता है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो इस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होगा। और अगर आपका डेटा है, जैसे मान लो कि 32 GB की पेन ड्राइव है, अगर आपका डेटा फुल है तो विद इन 2 मिनट्स आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो वायरस होता है वो ऐसा होता है कि जैसे लेट सपोज ये मेरी पेन ड्राइव है, ये मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है, ये बाहर फुल दिखा रहा है पर अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप फोल्डर ऑप्शन में जाके, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ भी अगर इसको क्लिक करेंगे शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव, तो भी आपका डेटा नहीं दिखाएगा। ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? जो भी कोई फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उसके कई एट्रीब्यूट होते हैं। ए आर्काइव एट्रीब्यूट होता है, आर रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है, एच हिडन मोड होता है, एस सिस्टम फाइल होती हैं, कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो वायरस होता है, वो वायरस इस जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट को चेंज कर देते हैं। इस वजह से वो जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। अब हमें उस डेटा को कैसे लाना है वो हम देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको विंडोज़ की और आर दबाना है, CMD लिखना है फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, और आप स्टार्ट पे जाइए, इस पर लिखिए कमांड। जैसे आप कमांड लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे एक ब्लैक विंडो पॉपअप हो जाएगा, उसमें आपको लिखना है एट्रिब, क्योंकि हम क्या करेंगे, जिस भी डिवाइस की जो भी उसका लोकेशन होगा हम उसको सेट करके वहाँ की जो आप इस एट्रिब कमांड से पर्टिकुलर फाइल, पर्टिकुलर फोल्डर को भी रिवील कर सकते हैं जो आपको पता हो, और उस डिवाइस में या फिर उस ड्राइव में या फिर उस पूरी पेन ड्राइव में जो भी डेटा है उसको आप उसको भी पूरा उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं पेन ड्राइव है जे, इसकी लोकेशन है, मैं इसको सेट कर रहा हूँ एट्रिब -a। हाइफन जो अपन बोल रहे हैं माइनस या प्लस बोल लेते हैं, जो प्लस होता है वो प्लस जो प्लस होगा वो उस फाइल के एट्रीब्यूट को ऐड करेगा, और जो हाइफन होगा वो उस फाइल के एट्रीब्यूट को क्लियर करेगा। जैसे मैंने हाइफन आर किया, आर मतलब है रीड ओनली। अगर प्लस लगा देंगे तो वो फाइल जब आप ओपन करेंगे तो वो रीड ओनली मोड में खुलेगी, आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको -r कर देंगे तो वो रीड ओनली मोड में नहीं खुलेगी, आप उसको खोल भी सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं। -h, जो h होता है वो हिडन के लिए होता है। अगर +h हुआ तो वो फाइल आपकी हिडन मोड में रहेगी, वो फाइल आपकी हाइड हो जाएगी। अगर वो -h हुआ, -h हुआ, तो मतलब वो जो हाइड वाली प्रॉपर्टी को वो क्लियर कर देगा, वो फाइल आपकी नॉर्मल अवेलेबल रहेगी। -s होता है सिस्टम फाइल के लिए। कई सिस्टम फाइल जो कि सिस्टम से हाइड होती हैं, अगर उसमें ऐसा है तो वो भी उसको रिमूव कर देगा, उसके एट्रिब्यूट को क्लियर कर देगा। /s होता है जो कि किसी भी फोल्डर के अंदर जितनी भी सिस्टम की फाइल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए /s है। /d /d बोल रहे हैं। /d होता है कि किसी भी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर हैं उनको एक्सेस करने के लिए /d है। अब लेट सपोज मेरे को जो जे ड्राइव है इसको मेरे को एक्सेस करना है। अभी कुछ भी डेटा नहीं दिखा रहा है, मैं आपको दोबारा खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, कुछ भी डेटा शो नहीं कर रहा है। अब मैं इसमें गया, मैंने ड्राइव का नाम लिखा :/, बी रिमेंबर /। मेरे को करना है कि इसके अंदर जितने भी डेटा है वो सारा आ जाए, जितना भी डेटा जो छुपा हुआ है, जो वायरस ने छुपा दिया, जो भी कैसे भी छुपा हुआ है। **** मतलब इसके अंदर जितना भी है, जितना भी सब कुछ है वो सारा रिवील हो जाए। जितना भी फाइल्स, फोल्डर्स, एनीथिंग, जिस भी तरह की फाइल्स है, कोई फॉर्मेट नहीं, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारा रिवील हो जाए। अब मैंने इसको ये कमांड लिख के मैंने इसको एंटर मारा है। अब ये जो टाइम लेगा, ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा,
ये डिपेंड करेगा कि आपकी पेन ड्राइव की साइज़ कितनी है। मेरी जो पेन ड्राइव की साइज़ है वो 32 GB है, वो जो कि फुल भरी हुई है। 1 GB ही वो खाली है, उसके अंदर 1 GB स्पेस है। तो 30 GB को करने में इसको 2 या 3 मिनट लगेंगे। जितनी मिनट में ये क्या करेगा, इसको फाइल के एट्रीब्यूट को चेंज करेगा सारे को, और आपके एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर देगा वो, उसके अंदर होगा, या फिर बाहर ही आपको जो भी सारी फाइल्स होगी वो आपको दिखा देगा। लेट्स वेट फॉर वन मोर मिनट, इट विल ऑटोमेटिकली शो ऑल द फाइल्स हिडन एंड चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द फाइल्स। अभी कुछ देर में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये कर्सर कर रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली C:* करके स्लैश करके वो आ जाएगा। लेट्स सी, टक टक टक, ये देखिए ये आ गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने एक एम्प्टी फोल्डर बना दिया है। उस एम्प्टी फोल्डर में किसी मेरा नाम का फोल्डर होगा, उस एम्प्टी फोल्डर में डेटा में कुछ और होगा, आपका जो भी होगा ये होगा। और आप बैक जाएंगे और देखते हैं ये जो भी आपका डेटा हाइड था, ये पूरा डेटा आ गया है आपका। हम इसके जैसे मान लीजिए कि मेरे को किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, मैं इसके गया प्रॉपर्टीज़ में, मैंने देखा रीड ओनली अप्लाइज टू फाइल्स, बोल रहा है हिडन, ये जो उसके 3 है वो ये है। ओके, इस तरह आप अपने जो हिडन डेटा है, जो वायरस से सेट हो गए या किसी ने पर्पजफुली अगर हाइड कर दिया है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको रिवील कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको तुरंत आपके मोबाइल पे, आपके सिस्टम पे, आप